नमस्कार, आप सब कैसे हैं? होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में आप लोगों ने आज अच्छे से प्रॉफिट जनरेट किया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मार्केट में मोदी मैजिक चला। ठीक है, आप सब जानते हैं, एक्सेप्टेड था जिसका कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होगी। और मैंने आप लोगों के लिए पर्सनली मैंने सैटरडे को वीडियो बना करके डाला था। आप खुद देख लेना बैंक निफ्टी के बारे में मैंने क्या बोला था कि अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट बहुत तेज़ी से भागने वाला है ऊपर। उसका रीज़न आप लोगों के सामने है, उसका चार्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन एक बात साथ में और कि इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा मार्केट में रैली आएगी ये किसी ने एक्सेप्टेड नहीं किया था। ठीक है, इसीलिए अगर ये किसी ने एक्सेप्टेड नहीं किया तो इसीलिए आज क्या हुआ, बहुत से लोगों का इतना बड़ा लॉस हुआ होगा, इतना बड़ा लॉस हुआ जिसका हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। जितनी बार उसने पुट में एंट्री किया उतनी बार मार्केट ने उसको धोया। जितनी बार उसने पुट में एंट्री किया उतनी बार मार्केट ने धोया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमारे ग्रुप का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे आज हमने किस लॉजिक से ट्रेड लिया था, क्यों हमने पुट में एंट्री किया था, कहाँ हमने ट्रेड बनाया था, क्या सेटअप था आज हमारे ट्रेड लेने का। ठीक है, ये सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए जस्ट मैं आपको एक रिव्यू दिखाता हूँ कि आज हमारे ग्रुप में क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैसे ट्रेड का सेटअप बना था, क्या क्या होता है। ये जस्ट हम 1 मिनट का क्लू दिखाते हैं। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में, प्लीज़ यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ये हमारी गैलरी है, गैलरी में हमने क्या किया था, सबसे पहला डिस्कस यहाँ पर देख लीजिए आप। ये है निफ्टी का चार्ट 9:16 में, ये मेरा पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर पोस्ट को हुआ है चार्ट। ये रेड वाली जो लाइन, अब देखिए होता क्या है ना, जब मैं इस तरह से कुछ अपने ग्रुप में डालता हूँ तो लोग समझ नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये था कि ये जो रेड वाली लाइन है ये हमारे स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्लियर बोला था कि 1 मिनट के पहली कैंडल जैसे ब्रेकआउट करेगा हम वहाँ पर पुट बाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये मैं नहीं डायरेक्टली ये आपको बोल सकता हूँ यार कि अगर 20,500 की पुट बाई कर लो या 20,600 की पुट बाई, ये तो आप भी थोड़ा सा समझदार हैं कि आपको क्या बाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट मिनट की 1 मिनट की कैंडल है, आप जस्ट देखिएगा। ठीक है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा इसने क्या परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बाद जस्ट ये दूसरा ट्रेड, ये है दूसरा ट्रेड 9:17 में। दोस्त इसको अच्छे से नोट करिए, 9:17 का मेरा पहला ट्रेड है। ठीक है, 9:17 आप टाइम देख लीजिए, टाइम देखिए यहाँ पर, ये जो इसका मतलब आप समझिए, आपको ये अच्छे से नज़र आ रहा है बैंकेक्स 51,800 की पुट, ये तो अच्छे से दिख रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पर रेट देखिए, रेट इसका मतलब एलटीपी जो चल रही है दोस्त, एलटीपी देख रहे हैं, एलटीपी कहाँ पर लिखा होता है इतना तो आप भी समझ लीजिए ना। ये देखिए ये होता है एलटीपी, एलटीपी का मतलब हो रहा है ये अभी करंट रेट चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये एलटीपी स्क्रीनशॉट में आपको दे दिया और बता दिया गया कि एंट्री, तो इसका मतलब आप यहाँ पर ले सकते हैं। समझ रहे हैं? अरे समझ गए ना। चलिए ठीक है, अब आपने अगर आपने यहाँ पर लिया, अगर ये आपने मान लो नहीं भी कर पाया 203 204 में, ठीक है, ये 197 भी आया था जब मैंने स्क्रीनशॉट दिया। कितने बजे की स्क्रीनशॉट था ये स्क्रीनशॉट था जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्क्रीनशॉट था 9:17 का। ठीक है, 9:17 का ये स्क्रीनशॉट था। ठीक है, तो ये इसके बाद ये प्राइस कहाँ पर आया, यहाँ पर कहाँ पर प्राइस आया, ये जो एलटीपी चल रहा है इसके बाद 197 भी आया था। ठीक है, 197 आया। 9:17 के बाद इसका तमाशा देखिए आप, 9:17 के बाद ये देख लीजिए वही है सेम 9:19, सिर्फ 2 मिनट का, 2 मिनट में इसका ट्रेड कहाँ जाता है, 250 रुपये गया। समझिएगा अच्छे से, 250 गया, आपके सामने एलटीपी देख लीजिए। ठीक है, ये मैं आपको बना करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहाँ पर गया, ये 262 गया ना, 262। यहाँ तक कि इसने जो हाई मारा था, इसने हाई मारा कितने में, उसने जो हाई मारा था ना ये 270-72 रुपये में हाई मारा। अब आप ये बताइए कि अगर आप 205-6 रुपये में भी एंट्री करते हैं, जबकि मैं हमेशा यही बताता हूँ अपने ग्रुप में कि आपको जो काम करना है एक लॉट से ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। ठीक है, अगर आप एक लॉट में काम करते हैं, आपका स्टॉप लॉस सेम बैंक निफ्टी की तरह होना चाहिए, कितना, 40 पॉइंट का। आपका टारगेट होना चाहिए 50 से 60 पॉइंट का, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है ये। अगर आपका मान लीजिए 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता तो बंद करिए मार्केट को, ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया ओके। अब यहाँ पर ये निफ्टी वाला ट्रेड देख लीजिए, ये निफ्टी का ट्रेड देखिए। ठीक है, इतना तो आप भी समझते हैं, 9:22 में इसने क्या दे दिया था,
ठीक है। अब बहुत से लोग बोला सर पुट में कैसे एंट्री करके आपने पैसा बना लिया। अरे भैया यही तो लॉजिक है, यही तो समझने वाली चीज़ है ना, यही तो समझने वाली चीज़ है भाई। ठीक है, कि मैंने पुट में एंट्री करके कैसे पैसा बना लिया था। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ट्रेड, सेकंड ट्रेड कैसे मिला था। 51,800 में इसको मैंने मार्क आउट किया था कि भाई 51,800 की जो पुट है अभी चल रही है 186 में। ठीक है, और इसको मैंने मैसेज में किया था कितने में, कि 120 और 140 में आपको लेना है, मैसेज किया था मेरे ग्रुप में। और अगर आपने 120 140 में लिया था तो मैंने दूसरा मैसेज ये भी किया था कि अगर 60 में मिलेगी तो मैं दोबारा इसको क्या करूँगा, एक और एवरेज करूँगा। उसका रीज़न था क्यों मैंने बोला था कि 60 में मिलेगी तो एवरेज करूँगा, मैं चार्ट में दिखाऊँगा। एक एक प्रीमियम का कैलकुलेशन है मेरे पास। ठीक है, एक एक प्रीमियम का कैलकुलेशन है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट में दिखाऊंगा आपको, ये आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद चलिए ये, ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस तो मैं कभी दिखाता ही नहीं, मेरी एक आदत है, मैं प्रॉफिट लॉस कभी दिखाता नहीं हूँ। ठीक है, ये आप चार्ट देख सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने अपने ग्रुप में ये बताया था कि 51,720 जब ये मार्केट चल रहा था, मतलब 720 का 51,800 करीब चल रहा था, तब मैंने एक ग्रुप में मैसेज अपने किया था कि 51,700 पहले आएगा, उसके बाद 51,667 एंड 51,620। क्यों बोला था मैं वो भी बताऊंगा आपको, क्यों बोला था दोस्त। मैं चार्ट में आपको रीजन दिखाऊंगा कि मैंने 51,667 क्यों बोला था आप लोग को, जिससे भरोसा हो। मैंने क्लियर बोला था कि रुकना है आपको, डरना नहीं है, यहाँ तक मार्केट आएगी, मैंने बोला था, आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये तो चार्ट हो गया, बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस छोड़ दीजिए जो भी था। ठीक है, प्रॉफिट लॉस छोड़िए। ठीक है, मैंने जो भी था उसको छोड़ दीजिए आप। यहाँ पर ये लीजिए, ये चार्ट है कितने का, 51,700 आपके सामने है, देख लीजिए 51,700। ठीक है ना, ये मैंने बोला था 51,700। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए 51,667, 51,666 आया है ना, इवन 51,6 और 37 का लो लगाया है। रीजन क्या था, रीजन क्या था मेरा, यही था। और जब वो 51,640 का आया ना, यहाँ पर जो लेवल आया था, तब इसकी 51,800 वाली जो पुट थी वो कहाँ गई थी, 189 में। अब अगर आप में हिम्मत है तो अगर आप 120 140 में आप वहाँ पर एंट्री किए हैं तो आप वहाँ पर बुक करिए। अब क्यों आया था ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपके सामने है सब कुछ सर। ये मैं यहाँ पर झूठ बोलने नहीं आया। 11:04 में आपका यहाँ पर टारगेट मिल गया था। अब अगर 11:04 में आपको दो टारगेट सुबह सुबह मिल जाते हैं तो फिर आपको मार्केट में इतना जल्दी घुसने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बोलता हूँ अगर घुसे भी तब भी मैं आपको अपना दोबारा लॉजिक आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या क्या करवाया था। ठीक है, दोबारा आपको दिखाता हूँ, मार्केट का सिचुएशन दिखाता हूँ। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़िए, आप इसको छोड़िए, ये सब आपके काम के नहीं है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ये सब प्रॉफिट लॉस भेजते रहते हैं। हाँ ये देख लीजिए, चलिए अब ये ट्रेड आप देख लीजिए, ये वाला ट्रेड था सेम, ये भी था 1:36 का ट्रेड था। ये 1:36 का ट्रेड था। 35 रुपये में मेरा क्या था, 52,000 की पुट दोबारा वाइट थी 35 रुपये में। इसका भी रीज़न बताऊँ, मैंने पुट ही क्यों दिया था आज। मैंने कॉल में कोई ट्रेड नहीं कराया दोस्त, लेकिन मेरा ग्रुप आज ओवरऑल प्रॉफिट में रहा। कोई कॉल में मैंने नहीं दिया, जबकि चाहता तो मैं कॉल में भी एंट्री करवा सकता था। मुझे पूरा सेटअप पता था कि यहाँ से कॉल में होगा, लेकिन समस्या क्या थी वो मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। ठीक है, ये 35 था, 35 से आपको यहाँ पर दोनों, ये इसको भी एंट्री करवाया था। ये BTST थी मेरी। निफ्टी में BTST मैंने दिया था 1:43 में। ये क्या था, ये जो दोनों गोला लगे हुए हैं ना, 20,550 की पुट आपको बाई करना था और 20,750 के आपको कॉल बाई करना था, दोनों। आपने देखा होगा कि जो कॉल का रेट था ना, कॉल का रेट कहाँ गया पता है, 87.92 तक गया है आज का। और जो पुट का रेट गया कितना गया, लास्ट 45 लास्ट। कितना हो गया, दोनों को प्लस माइनस कर लेना। ठीक है, लॉजिक होती है सर। ये है कौन सा, ये वाला ट्रेड था 52,000 वाला। ये 52,000 वाली जो पुट थी ना, ये वाली ट्रेड था। ये 44 चला गया 35 से। चलो चलते जाओ, ये कहाँ गया, 49 गया। चलते जाओ कोई बात नहीं। ये कहाँ गया, 50 गया। आप देख लेना 52 का पुट, ये देखते रहना, 50 गया। ठीक है, चलते जाओ। ये कहाँ गया, 67 गया।
ये 52 का ही पुट है, ध्यान दे रखिएगा। 67 गया, ये कहाँ गया 69.95 गया, मतलब 70 डबल हो गया। 52 की पुट डबल हुई, कितने मिनट में डबल हुई है? सिर्फ 3 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर मैंने डबल किया है पुट को, 3 मिनट के अंदर। अब आप लोग बोले कि बोलो सर मार्केट तो ऊपर गई थी, कैसे डबल हो गया? ये लीजिए 79 मतलब 80 हो गया, यहीं पर मैंने एग्जिट करवा दिया था, हो गया ना? क्लियर हुआ ये चीज़? अच्छा, एक ट्रेड क्या हुआ था यहाँ पर, एक ट्रेड में शायद हो सकता है कि छोटा मोटा लॉस हो गया हो, लेकिन यहाँ पर भी मैंने एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। क्लियर इंस्ट्रक्शन ये था कि लास्ट मेरा लॉस होगा 350 का और प्रॉफिट होगा 700 का। ठीक है, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें मैसेज हो गई आपका। ये लीजिए, ये जो आपका जो दिया था ना निफ्टी का कॉल और पुट, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देख लीजिए BTST दिया था, एक का हो गया कितना 45 और एक का हो गया 86.92। ठीक है, हो गया कन्फर्म। चले अब चार्ट में, अब हम चार्ट में देखते हैं लॉजिक क्या था आज का, ट्रेड का सेटअप क्या था, ये सारा चीज़। भाई सारा चीज़ का लॉजिक आपको जानना चाहिए ना। अरे ऐसे तो ट्रेड दुनिया दे देती है, ये पुट खरीद लो वो पुट खरीद लो, लेकिन लॉजिक क्या था वो मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लॉजिक क्या था वो, भैया मेरे ट्रेड को देख करके मेरे ग्रुप में नहीं आना, ठीक है ना? समझ रहे हो, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। आप अपने पैसे का पर्सनली ख्याल रखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट ये मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, समझ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर मैं 5 मिनट की वीडियो में चलता हूँ, 5 मिनट की वीडियो में आपको दिखाता हूँ, 5 सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट में। ये लीजिए, सब कुछ आपके सामने मैं नंगा करके रख दूंगा, चार्ट को नंगा जिसको बोलते हैं। ये देखिए भाई, मार्केट क्या होती है, गैप अप ओपन होती है, कितने पॉइंट, लगभग 1000 पॉइंट। क्या बैंक एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी तो खैर 300 पॉइंट ओपन हुई थी गैप अप। अब जब इतना बड़ा गैप अप ओपन होती है तो कोई भी इंसान क्या सोचता है, हम लोग जो नॉर्मल ट्रेडर हैं क्या सोचते हैं पता है? यार इतना बड़ा गैप अप ओपन हुई, अब तो मार्केट नीचे आएगी, बिल्कुल आएगी नीचे, लेकिन कब नीचे आएगी वो हमको, हमारा इंतजार हमको करना होता है। ठीक है, कब नीचे आएगी वो हमको इंतजार करना होता है। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मैं आपको पहला ट्रेड बताता हूँ, चलिए उसका लॉजिक बता देता हूँ सर। देखिए, अगर हम चाहते तो आपको हम यहाँ पर कॉल भी हम बाई करवा सकते थे, लेकिन कॉल इसलिए बाई नहीं कराए, ऑलरेडी सब लोग डरे हुए हैं, कॉल में एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, सिंपल चार्ट देखिए भैया, ये फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची फीब रिट्रेसमेंट उठाइए, फीब रिट्रेसमेंट उठा करके ये जो इसका टॉप बनाया था ना, इसका टॉप जो बना था ना, यहाँ से लेकर के आपको क्या करना है, इसके लो तक। भाई चार्ट तो बाद में बना, मुझे नहीं पता क्या होगा, इसका लो तक, यहाँ तक आप ड्रा कर दीजिए, ये लीजिए। अरे मैंने इसको ड्रा कर दिया ना, कर दिया ड्रा कि नहीं कर दिया? ठीक है भाई, देख लेना अच्छे से। ठीक है, अब ये बताइए, इसका जो 50% का, जो 0.5 का परसेंट का था वो कहाँ था? अरे 0.51 का जो परसेंटेज था वो कहाँ था? आप चेक कर लेना अच्छे से, आप चेक कर सकते हैं सर, चेक कर सकते हैं। ये लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, ये था ना, चेक करिए कितने का था, 51,667। ये मैंने इसलिए निकाल करके आपको दे दिया था कि ये यहाँ तक आएगी। आ गई ना, आ गई ना, हो गया यहीं से, इसलिए मैंने आप लोगों को बुक करवा दिया था, बोला था एग्जिट हो जाओ। ये हो गया पहले ट्रेड का लॉजिक, पहले ट्रेड का लॉजिक समझ गए। अब चलो दूसरे ट्रेड का लॉजिक आपको बता देता हूँ। दूसरे ट्रेड का लॉजिक ये लो, सब कुछ बताऊँगा सर, सब कुछ बताऊँगा। दूसरे ट्रेड का लॉजिक यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कहाँ पर आप लोगों को बताया था दूसरा ट्रेड, ये जगह थी, ये जगह थी ना, ये जगह, ये वाला था ना। चलो मार्क आउट कर देता हूँ, थोड़ा सबको पता लगना चाहिए सर। ये जगह थी ना, मैंने यहाँ पर 52,000 की PE बाई करवाया था, कितने में, 35 रुपये में करवाया था। ठीक है, क्या लॉजिक था इसका भी, लॉजिक आप ध्यान से सुनो, लॉजिक सब कुछ मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। चलो यहाँ पर मार्केट क्या करती, आप ध्यान दीजिए, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती, बहुत बढ़िया, जाने दीजिए ऊपर, यहाँ भी गई ऊपर, यहाँ भी गई। यहाँ पर इसने कुछ पैटर्न बनाया था, आप अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पर इसने कुछ पैटर्न बनाया था। ठीक है, ये पैटर्न आपके सामने बन चुका है। ठीक है, जब ये पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद क्या हुआ कि ये वाली जो कैंडल थी ना, सॉरी, ये अगर आप, हाँ मैं जनरली 3 मिनट में ट्रेड करता हूँ दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 3 मिनट में मैं ट्रेड करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वाला, हाँ मैंने आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड दिया था, ये वाले, इस वाले यहाँ पर एरिया में ट्रेड दिया था।
ये जो कैंडल थी आपको ये वाली 3 मिनट में मुझे ये वाली नज़र आई, ठीक है, ये वाली कैंडल नज़र आई, ठीक है। अब आप बोलेंगे बोलो सर यहाँ भी तो कैंडल बनी है, यहाँ भी तो बनी है, लेकिन भैया आप उस कैंडल का देखो और इन कैंडल का फ़र्क देखो। कभी भी एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये कैंडल इस तरह से बन गई यहाँ तो हैमर टाइप की, और ये कैंडल इधर से क्या बन गई, ऊपर से डाउन इस टाइप की बन गई, तो मार्केट का चांस ज़्यादा होता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, ठीक है। अब गिरी कि नहीं गिरी, कितना गिरी वो हमें मतलब नहीं, लेकिन जो मेरा एंट्री पॉइंट था जब ये मार्केट यहाँ गिरी और यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल गई, ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक नहीं किया, तब मुझे यहाँ पर मेरा ट्रेड मिल गया था कि मैं यहाँ पर अपना ट्रेड यहाँ पर बाई करवाऊँगा पुट में, ठीक है। तो पुट में अब 52,000 के मैंने पुट इसलिए बाई कराया कि ये जो प्राइस था ये था 52,080 उस समय चल रहा था, ठीक है। ये जो यहाँ पर प्राइस जो चल रहा था सर, ये 52,080 और 90 के अराउंड में चल रहा था ये प्राइस यहाँ पर। तो मुझे ये जब 35 रुपये चला यहाँ पर, तो मुझे ये पता था कि इसमें 35 का मतलब टाइम वैल्यू तो फुल है इसमें, ठीक है, कोई इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू तो बची नहीं हुई है। लेकिन अगर गलती से ये सिर्फ यहाँ से 50 पॉइंट या 60 पॉइंट भी नीचे आया, तो क्योंकि यहाँ पर जो 50,000 में जो यहाँ पर राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो क्या रखे हैं, मतलब उन्होंने जो पुट लिया हुआ है, ध्यान रखिए 52,000 में जो यहाँ पर राइटर बैठे हुए हैं और जो 52,000 में जिन्होंने कॉल बाई किया, क्योंकि 52,000 का ब्रेकआउट किया था। अरे लॉजिक समझ रहे हैं आप भाई, जब कोई भी एक जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है मार्केट का, तो जब किसी चीज़ को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाती है, तो आप भी क्या करते हैं वहाँ पर, अरे कॉल बाई करते हैं ना, बताइए कॉल बाई करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर जब साइकोलॉजिकल नंबर हुआ, जब 52,000 को मार्केट ने यहाँ से इतने देर तक ब्रेकआउट किया, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक रुकी ना, 52,000 में मार्केट रुकी, तो यहाँ पर जितने कॉल बाई किए थे, तो मार्केट को क्या करना था, उनको सबका एसएल लेने आना था, समझिए। तो जब उनको सबको एसएल लेने आया था, तो ये जब ये वाली कैंडल बनी, तो मैं यहाँ पर क्या हो गया, मुझे पता था कि वो 52,000 में जिन्होंने यहाँ पर कॉल बाई किया हुआ है उसको एक बार मार्केट एसएल लेगी। तो इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और आप लोगों को यहाँ पर मैंने 35 रुपये में बाई करवाया, और मैंने यहाँ पर इस कैंडल में, ये वाली जो कैंडल थी, यहाँ पर मैंने आपको एग्जिट करवाया कितने में, 75 से 80 रुपये में एग्जिट करवा दिया, दैट्स इट। समझ गए, इसलिए ट्रेड का लॉजिक समझ में आया ना सर। मैं इसलिए आप लोगों को हर एक लॉजिक के साथ बताता हूं, क्योंकि आप सीखने आए हैं मेरे ग्रुप में, तो आप सीखिए ट्रेड का लॉजिक क्या होना चाहिए, कहां पर हम किस तरह से काम करें तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूं। देखिए आज की जो साइकोलॉजी थी, आज की साइकोलॉजी जो थी, अगर आप चाहते तो मार्केट में किसी भी टाइम आप कॉल की पोजीशन बना करके आप प्रॉफिट बना सकते थे। लेकिन होता क्या है, जो हम आम इंसान की जो साइकोलॉजी होती है ना, हम न्यू बिगिनर की, ट्रेडर की, या जो भी मानिए, वो क्या सोचते हैं कि जब इतना बड़ा गैप अप मार्केट में ओपन हो गया, तो क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग ही आएगी, ठीक है। वो बेचारा जितनी बार यहाँ पर कॉल मतलब पुट की एंट्री किया, जितनी बार पुट की एंट्री किया, उस सब मार्केट ने उसकी चक्री बना दी, ठीक है। आप यकीन करिए, जितनी बार उसको रेड कैंडल यहाँ पर दिखी होगी, जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो जनरली ऐसा ही करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसने रेड कैंडल दिखाया, यहाँ पर उसने क्या बनाया, पुट की एंट्री बना दिया, मार्केट ने चक्री बनाया, यहाँ तक गई, ठीक है। ध्यान देना, मार्केट का लॉजिक बहुत ही फंडा क्लियर होता है सर मार्केट का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, सॉरी यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर अगर आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, अब इसका ब्रेकआउट जब मार्केट ने किया, यहाँ पर किया ना ब्रेकआउट, क्या है, सुबह का जब इसने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, कॉल बाई किया, लेकिन मार्केट आज जो इसमें अगर कॉल बाई किया, तो इसमें मार्केट का प्रीमियम भी डाउन हो रहा था इसका, जिसका एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट तो लिया कॉल वालों ने, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मार्केट ने दोबारा चक्री कहाँ पर बना दिया, इसने क्या किया, दोबारा मार्केट यहाँ से जाती और इसको यहाँ पर रिटेस्ट करने की कोशिश करती है, तो जो यहाँ पर कॉल बाई किया होगा ना, तो ये मार्केट इतने दूर आई ना, तो उसके कॉल का प्रीमियम अगर उसने 100 रुपये में बाई किया होगा ना, ठीक है, अगर यहाँ एग्जिट नहीं किया होगा उसने, तो इसका जो प्रीमियम है ना 100 रुपये की जगह वो 70 रुपये आ गया होगा, ठीक है, और उसको लॉस होना शुरू हो गया। अब जब लॉस होना शुरू हो गया बेचारे को, तो इसने एग्जिट कर दिया। अब जैसे ही उसने एग्जिट किया, यहाँ पर सीधे फिर मार्केट ने चक्री बनाया, मतलब यहाँ जैसे लोगों ने पुट बाई शुरू किया ना, तैसे फिर मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने चक्री बनाना उनको शुरू कर दिया, ठीक है। ध्यान में रखिएगा मार्केट काम कैसे करती है, ठीक है। अब यहाँ से फिर मार्केट क्या है, देखो जितनी बार रेड कैंडल मार्केट ने बनाया, जितनी बार जहाँ से भी रेड कैंडल मार्केट ने बनाया, सब लोगों ने पुट में एंट्री सोचा,
कोई भी आज के डेट में इंसान ये नहीं सोचा कि चलो मैं कॉल में बैठा रहा हूँ। इवन मैं तक नहीं सोचा हूँ, लेकिन चलो हमारे को क्या है, हमारे को मार्केट से पैसा लेने से मतलब है, हमारे को पैसा मिलना चाहिए, चाहे पुट में मिले चाहे कॉल में मिले। समझ रहे? मैं अपनी स्ट्रेटजी अपनाया, मुझे अपनी स्ट्रेटजी मेरे काम आई, मेरी स्ट्रेटजी ने मुझे पैसा दिया, दैट्स इट, ख़त्म। समझ गए? तो आशा करता हूँ आपने ये चार्ट समझा होगा और आप भी जब भी कभी नेक्स्ट बार जब ट्रेड लेंगे तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि अगर कोई इंडिकेटर आपको इंडिकेट नहीं कर रहा है कि भाई मैं नीचे आऊँ तो क्यों पुट बाई करना। देखिए, आप अगर मार्केट में नए आए हैं ना, आप नहीं समझ पाएंगे कि मार्केट कब गिरेगी, कहाँ से हमको इतना बुक कर लेना है, कहाँ से हमको 40 पॉइंट बुक कर लेना है, कहाँ से हमको 50 पॉइंट बुक कर लेना है। समझ रहे हैं? तो आपको सर एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, आपको ये जितने इंडिकेटर आप लगाते हो, मैंने एक इंडिकेटर पर्सनली आप लोगों को बताया हुआ है यूटी बोर्ड करके। अगर आज आपने उसको सिर्फ फॉलो किया होगा यूटी बोर्ड को और गलती से आपने 3 मिनट लगाया हो, उसने सिर्फ एक जगह आपको ट्रैप किया है। लेकिन ट्रैप के साथ साथ अगर आप उस यूटी बोर्ड को कंटिन्यू फॉलो करते हैं ना, मैं आपको हमेशा बताया हूं कि अगर कोई भी इंडिकेटर आप फॉलो करते हैं तो उसको कंटिन्यू आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसने आपको वहां पर सेल का ट्रेड दे दिया, आपको तुरंत एग्जिट करना है। ठीक है, अगर आप कॉल में बैठे हो, अगर आप पुट में बैठ गए तो अगर उसने बाई का ट्रेड दे दिया तो आपको तुरंत आपको पुट की पोजीशन से एग्जिट कर लेना, आपको कॉल में बैठ जाना है। अंततः वो दिन भर में आपको प्रॉफिट में ही निकालेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, दिन भर में वो प्रॉफिट में आपको निकालेगा। ये है इंडिकेटर का कमाल। तो जब तक आपको इंडिकेटर यहाँ पर कोई ट्रेड, आपको ये बताइए, यहाँ पर आपको उसका नहीं दे रहा है पुट का ट्रेड, तो आप कैसे दिन भर पुट में, आपने कैसे दिमाग लगा लिया पुट में। अब होता क्या है, आदमी की साइकोलॉजी यहीं से बिगड़ना शुरू हो जाती। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आज लोगों ने लॉस किया होगा, ठीक है, पुट में बैठ बैठ के आज लोगों ने लॉस किया होगा। अब मार्केट कल क्या करेगी? मार्केट कल दोबारा आपको भरमाएगी। मार्केट कैसे कल काम करेगी? ये जो आपका दिख रहा है ना ऊपर का टॉप का लेवल, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो गई, ठीक है, तो कल सब फिर बुलिश होंगे। और जैसे ही सब बुलिश होंगे, क्योंकि आज मार्केट ऊपर गई ना, तो कल फिर सबको लगेगा कि नहीं बस अब मार्केट बुलिश हो जाएगा। जैसे ही सब कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, वैसे ही मार्केट धड़ाम से गिर जाएगी। क्योंकि दोस्त एक बात बताऊँ आपको, हर जगह एसएल अवेलेबल है मार्केट में, हर जगह स्टॉप लॉस अवेलेबल है। आपको यकीन दिलाऊं, यहाँ इस जगह सॉरी जस्ट मिनट, हाँ, इस जगह एसएल अवेलेबल है अवेलेबल कि नहीं है? इस जगह एसएल अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो मार्केट कहीं ना कहीं आएगी इन लोगों को एसएल लेने के लिए, क्योंकि ये सब बैठे हुए हैं, इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट को आना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कल जो भी ट्रेड करना, बहुत ही संभल करके आपको ट्रेड करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, कल के, स्पेशली कल के दिन। क्यों? क्योंकि आप लोग की साइकोलॉजी ऑलरेडी मार्केट ने क्या कर दिया है, बुलिश कर दिया है। और कल जैसे आप उल्टा पुल्टा ट्रेड लेंगे तो सब मार्केट चौपट कर देगी। तो भैया मेरे तरफ से कल के दिन आप क्या करना, हाथ जोड़ लो मार्केट से कि हम कल ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको ट्रेड करना भी है तो ये जितने भी वोलेटाइल वाले स्टॉक हैं सबको छोड़ देना और सिंपल एक छोटा सा ट्रेड लेना निफ्टी में, बढ़िया सा, ठीक है। और निफ्टी में हम लोग करेंगे ट्रेड कल, ठीक है। बाकी कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही हम बैंक निफ्टी को टच करेंगे, ना ही फिन निफ्टी को टच करेंगे, किसी में नहीं करेंगे टच, ठीक है। फिन निफ्टी के कल जैसे हो सकता है एक्सपायरी है, तो देखेंगे अगर हमारे सही डायरेक्शन में मिला मार्केट तो कोशिश करेंगे कि एक हीरो जीरो करने की, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आज आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ रहे हो। बाकी बनाने के लिए मैं बना सकता हूँ कि इसका आज का हाई ब्रेकआउट कर, क्योंकि भाई सिंपल बात है, ऊपर पूरा आसमान खुला है, हर एक इंडेक्स का ऊपर की तरफ पूरा आसमान खुला हुआ है, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। तो मार्केट जाने को कितना भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। लेकिन देखो मार्केट है, ऐसा नहीं है कि नहीं यहाँ पर बहुत बड़ा कोई जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई है या कुछ हो गया इसलिए मार्केट ने इतना बम किया है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए मार्केट में चुनाव का इफेक्ट इस प्रकार से पड़ता है, मैं आपको छोटा सा 1 मिनट और आपको ले लेता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। कि जो कंपनियां मान लो कोई भी चल रही हैं, ठीक है, अब सरकार उसी चीज़ की बन गई, उन्हीं की सरकार बन गई, तो क्या होगा, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वो उसी तरह से रन करती रहेंगी।
ठीक है, तो कंपनियों को क्या हुआ, बूस्ट मिल गया। ठीक है, खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर को अच्छा बूस्ट मिल गया कि उसी तरह से वो सब कुछ चलेगा, इसलिए मार्केट को आज वो सब लोग दौड़ा लेकर गए। बस बात ये है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, इतना कोई भारी वो नहीं पड़ गया कि नहीं मार्केट तो अब यहाँ से 50,000 चली जाएगी, 60,000 चली जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा संभल के ट्रेड करिएगा। ठीक है, बस इतना ही मुझे बताना था। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कल आप लॉस नहीं करेंगे। अगर आज का प्रॉफिट है तो आप उसको बचा कर रखेंगे, और अगर कल आज आपको मान लो थोड़ा मोड़ा लॉस भी हुआ होगा तो कल आप कोशिश करना कि उसको कवर करने के चक्कर में लॉस नहीं ले लेना। ओके, चलिए गुड नाइट एंड एंजॉय करिए। चलिए बाय बाय।